नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों तक मेरी आवाज़ जो है बहुत अच्छे से पहुंच रही होगी। दोस्तों, आपके लिए लेकर आया है मध्य प्रदेश की जो बिजली विभाग की वैकेंसीज आई हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ मैं आपको बता रहा हूं। वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। सभी के लिए वैकेंसी है, 10th 12th और मतलब कुल मिला के ग्रेजुएशन से लेकर सारी चीज़ों के लिए वैकेंसीज है। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आपको सीधा डायरेक्ट जो है इसकी वैकेंसीज पर ले चलता हूँ। सबसे पहली तो भैया एक चीज़ ये समझ लो, लगभग 2523 जो है ये इतनी वैकेंसीज जो है हो चुकी हैं जारी। और इसके लिए आप सभी को कुछ भी नहीं करना है, अपनी तैयारी बस जारी रखनी है। 12वीं ITI डिप्लोमा डिग्री सभी के लिए जो है ये वैकेंसीज अप्लीकेबल हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं सीधा ले चलता हूँ आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन की PDF पे सीधा, है ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं सीधा मध्य प्रदेश की विभिन्न विद्युत कंपनियों में नियमित सीधी भर्ती परीक्षा के बारे में, विज्ञापन के बारे में। सबसे पहली चीज, अपने मन से एक भ्रामक जानकारी जो है हटा दो कि ये विद्युत विभाग की जो जॉब है ये परमानेंट नहीं है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए यह जॉब जो है परमानेंट ही है, परमानेंट के बेसिस पर ही यह कार्यक्रम जो है चालू है। सबसे पहला देखिए, इसमें सबकी अलग अलग आपको देख सकते हैं कंपनियों के नाम दिए गए हैं, सबके अलग अलग देख सकते हैं, डिवीजन वाइज जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कार्यालय सहायक श्रेणी 3 प्रशिक्षु की कुल पद कितने हैं? 818 पद हैं। प्रशिक्षु कितने? सहायक श्रेणी 3 के जो पद हैं वो 818 पद हैं। सबकी डिटेल्स अलग अलग दी हुई है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर क्या है, अब जो सबसे बड़ा कंसेप्ट ये है कि एक जो OBC को लेकर जो जुडिशियली ने हमारे जो मतलब अभी नया एक ताज़ा करिकुलम दिया है कि भैया 13% वाला जो करिकुलम है, सो उसके बारे में भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है वो है 13%, मतलब जो उन्होंने दिया है वो 13% को लेकर वो चल रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं आगे। इसमें देखिए बहुत लंबी PDF रही है और बहुत लंबी PDF के साथ साथ दूसरा आपको ये ध्यान देना है कि किसके कितने पद हैं। सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षु यानी कि कुल पद 7। अब कुल पद 7, ऐसे ही सबके अलग अलग पद हैं, सबके दोस्तों अलग अलग पद हैं। जैसे कि कुल अगर हम बात करें लाइनमैन के अलग पद हैं, और जैसे कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक सिविल के 30 पद हैं कुल, ठीक है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को आपको डिटेल में ध्यान देना है, और डिटेल में ध्यान देने के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चल रहा हूँ सीधा डायरेक्ट आपको। जैसे एक ये संयंत्र सहायक मैकेनिकल प्रशिक्षु की कुल 46 पद हैं, और वो भी 87% पे बात की जा रही है यहाँ पर। दूसरा कनिष्ठ शीघ्र लेखक यानी कि स्टेनो की बात की जा रही है, 18 पद हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। 18 भंडार सहायक प्रशिक्षु 18 पद हैं। ये सबके अलग अलग पद हैं, ठीक है, ये सबके अलग अलग पद हैं और सबको आपको ध्यान देना है। अब इसमें से कौन से पद जो हैं आप भर सकते हैं, कौन से नहीं, वो सारी डिटेलिंग में आपको बता देता हूं, ठीक है। एक मिनट बस। देखिए दोस्तों क्या है, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो बहुत सारी चीजों को हमें ध्यान देना होगा, है ना। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहुत सारी चीजों को ध्यान देना होगा। चलिए आप देखते हैं, यहां से हमें इसको पढ़ने के लिए मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहला कार्यालय सहायक ग्रेड 3, इसकी लिए क्या क्या मतलब शैक्षणिक अर्हता क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले 12वीं पास होना चाहिए माध्यमिक से, और या फिर उसके समकक्ष परीक्षा कोई उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। उक्त के अतिरिक्त उम्मीदवार को निम्नांकित में से कोई एक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर UGC द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा हो, या फिर कोई डिग्री हो, या फिर कोई डॉएक का डिप्लोमा हो, या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज से आधुनिक प्रबंधन से AICTE का द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर साइंस या कोई भी वो हो डिप्लोमा, या फिर अलग अलग तरीके के ऐसे दिए हैं। तो इन डिप्लोमा या डिग्री वालों को ध्यान रखना है, ठीक है। BE MCA BCA MSc IT CS BSc IT CS MTech, भैया ये सब लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, या फिर जिसने लो CPCT की परीक्षा दी हो, इतना, ठीक है। तो 12वीं पास और ये होना आपके लिए जरूरत है, इसके लिए ग्रेड 3 के लिए आपको ध्यान देना है। अब आता है दूसरा, लाइन परिचारक यानी कि वितरण लाइन परिचारक, केंद्र या शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं परीक्षा होनी चाहिए, या फिर केंद्र या राज्य शासन द्वारा NCVT या SCVT के मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्राइवेट ITI से
संस्थान से 2 या 3 वर्ष की ITI होनी चाहिए। भैया ये चीज आपको ध्यान देना है। ITI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रिकल सेंटर में शहडोल, रतलाम, रामपुरा, नर्मदा ITI के 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद 10वीं परीक्षा को उत्तीर्ण के बाद अनुज्ञापन मंडल विद्युत मध्य प्रदेश शासन पर के वितरण कंपनी द्वारा जारी तार मिस्त्री ओवरहेड अधिष्ठापन कार्य का प्रमाण पत्र, या फिर आपने किसी भी विद्युत कंपनी के द्वारा ओवरहेड का जो मिस्त्री कर रहते हैं ओवरहेड अधिष्ठापन कार्य का, उसमें आपको प्रमाण पत्र दिया गया हो। तो ये देखिए डिटेल वाइज आपको मैं बता रहा हूँ, एक एक करके चीजें बता रहा हूँ। जैसे सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षु दिया है। अब इनमें क्या है, पुलिस, थल सेना, नेवी, आर्मी, इसमें क्या है, UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, स्नातक में कम से कम आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कनिष्ठ अभियंता संयंत्र मैकेनिकल प्रशिक्षु, इसमें के लिए भी आपको क्या करना है, अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश निवासी अन्य मूल पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी होते न्यूनतम 65% अंक, कितने, निम्नतम 65% अंक जो है आपको ध्यान देना चाहिए, या फिर उसका परसेंट का CGPA होना चाहिए। ठीक है, तो भैया मध्य प्रदेश के मूल निवासी वालों आप भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर आता है कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षु। अब ये कई लोगों के मन में ये आ रहा है कि ये प्रशिक्षु क्या है, भैया ये नया नाटक क्या है प्रशिक्षु। तो देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, प्रशिक्षु कुछ नहीं है, सब नाम मात्र की है। ठीक है, ये एक तरीके के जॉब ही है, इसमें आपको दो राय नहीं है। तो इसके लिए भैया इसको डाउनलोड कर लो, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत लंबी वीडियो। तो मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि इतनी जो वैकेंसीज हैं इनको जरूर ध्यान दे लीजिए कि भैया एक इसका जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के साथ साथ भैया अगर आप समझदार हो तो आदित्य क्लासेस को फॉलो कर लो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।